बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है, इमरान खान की जेल में बैठे हुए कॉल है, उसने ना सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़, इस्टेब्लिशमेंट, मोहसिन नकवी साहब जो कि बड़ी धमकियाँ लगा रहे थे कि जी हम इनको इंटर नहीं होने देंगे, तो बहुत बड़ी तादाद में जनाब इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं, मैं ताज़ा तरीन अपडेट आपके सामने रखता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब इस वक्त इस्लामाबाद में कहाँ पर पहुँचे हैं और फिर लाहौर के अंदर भी सूरत हाल काफ़ी कशीदा है, उसकी भी सूरत हाल आपके सामने रखूँगा और साथ साथ मैं जो है आपको कोशिश करूँगा कि विजुअल दिखाता जाऊँ, जो ताज़ा तरीन विजुअल है बिल्कुल जो अभी अभी आए हैं कि कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो मैदान के अंदर आए हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी खबर एहतजाज के बाद आई है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब डर और खौफ की वजह से कि कहीं लोग डी चौक से वज़ीर-ए-आज़म हाउस में न घुस आएँ और मुझे गिरेबान से पकड़कर बाहर न घसीटे, तो वो जनाब लाहौर चले गए हैं और लाहौर फरार हो गए हैं और अपने जो इस्टेब्लिशमेंट है जिनको वो अबू भी कहते हैं उनको छोड़ कर अकेले फरार हो गए हैं। अब अबू पता नहीं कहाँ जाते हैं, ये बड़ा अगला मसला होगा। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है, एक तो आपको ये बताते चले कि ये जो खबरें साथ साथ विजुअल देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग निकल के सामने आ रहे हैं और पुलिस जो है इस्लामाबाद की वो मुकम्मल तौर पर थक चुकी है। इस्लामाबाद पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने बल्कि दौर ये कहना शुरू कर दिया कि हम फंस गए हैं, हमारे लिए और नफरी भेजी जाए, हम बड़ी मुश्किल में हैं। तो अब नाज़रीन, इसके साथ साथ जो है नफरी कम पड़ गई है और अटक पुल के ऊपर इन्होंने जैसा कि किया था, उसके बाद जो बुरहान इंटरचेंज है जहाँ पर अली अमीन गंडापुर साहब ने क्याम किया, उसके बाद इन्होंने वहाँ पर बड़ी शैलिंग की, फैज़ाबाद के ऊपर शैलिंग की, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने उन सब शैलिंग को बहुत बड़ी तादाद में अली अमीन गंडापुर साहब के साथ लोग हैं और डी चौक के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग जमा हो चुके हैं और पुलिस जो है मुकम्मल तौर पर पसपा हो चुकी है। रात एक खबर चलाई गई थी कि फ़ौज जो है वो फ़ौज ने रात डी चौक का गश्त ज़रूर किया था, लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज तो कम अज़ कम ये पता है कि इससे पहले उन्होंने जो कुछ किया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो पीछे रह कर किया है। उसमें कहीं ना कहीं जो जवान हैं पाकिस्तान की फ़ौज के, लोग उनकी इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, लेकिन अगर अब इस तरह का कोई इक़दाम पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट लेती है कि वो ग्राउंड के अंदर जो है फ़ौज को उतार देती है अवाम के ख़िलाफ़, ये नामुमकिन होगा। पाकिस्तान की फ़ौज कभी भी पाकिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ खड़ी नहीं होगी, अगर वो खड़ी हो गई तो फिर सूरत हाल ख़त्म हो जाएगी सारी। इसलिए कोई पाकिस्तान इस वक्त आर्मी जो गाड़ियाँ पूरी रात दिखाई गई थी और बड़ी खबरें भी जो टाउट साहब हैं उनसे चलाया गया कि फ़ौज ने घेर लिया जी, आगे से भी घेर लिया, पीछे से भी घेर लिया। बेवकूफ़ों को ये नहीं पता फ़ौज सामने आ गई तो मामला सारे निकल जाएंगे, किसी सूरत आप मामला आपके कंट्रोल में नहीं रहने। आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। कोई भी किसी भी मुल्क की फ़ौज अपने अवाम के ख़िलाफ़ नहीं लड़ सकती, लड़ती है तो फ़ौज को ही हार होती है, अवाम को कोई नहीं हरा सकता। तो पाकिस्तान की फ़ौज ने बड़ा अच्छा डिसीजन लिया है। खबर ये सामने आ रही है कि उन्होंने कहा है कि हम मुजाहिरीन के सामने बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस ने भी जो है वो भी थक चुकी है। तो अब इस वक्त जो ताज़ा तरीन खबर सामने आ रही है वो ये है कि इस वक्त जो इस्लामाबाद के अंदर है, जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो डी चौक पहुंचने वाले हैं और उनके जो काफिला है उसके ऊपर शदीद किस्म की शैलिंग एफसी की तरफ से की जा रही है। पुलिस पीछे हट गई है, एफसी की बहुत बड़ी तादाद जो है उसको डिप्लॉय किया गया डी चौक के इर्द गिर्द और फैज़ाबाद के इर्द गिर्द और भी बहुत सी जगहों पर एफसी को लगाया गया है। एफसी के जवान बहुत बड़ी तादाद में हैं और फिर एफसी के जो जवान हैं वो ज़्यादातर पख्तून हैं। अब देखते हैं कि पख्तूनों का मुकाबला किस तरह करते हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो इंतहाई ख़राब है। जैसे जैसे ही जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं उनका काफ़िला करीब से करीब तक आता जा रहा है, तो जो 26 नंबर चुंगी है इस्लामाबाद की, वहाँ पर शैलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है, बहुत ज़्यादा शैलिंग की जा रही है 26 नंबर चुंगी पर। इस वक्त की जो ताज़ा तरीन खबरें आ रही हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो ताज़ा खबर आती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ। नाज़रीन, बहुत बड़ी शैलिंग की जा रही है 26 नंबर चुंगी के ऊपर, शायद इनकी टांगें काँप रही हैं, कांपे टांग रही है। सूरत हाल बहुत ही ख़राब है और इस वक्त की खबर ये आ रही है कि इस्लामाबाद की हदूद के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब का काफ़िला पहुंच चुका है और साथ साथ जो है ये भी खबर सामने आ गई है कि अब पीटीआई को एहतजाज है उसको मुलतवी करने के लिए अब ये ताज़ा बिल्कुल फ्रेश खबर है जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि पीटीआई को एहतजाज कैंसिल करने के लिए बड़ी ऑफ़र दी जा रही है
और मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें भी फैलाई जा रही हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को भी कहा गया है कि जी आप एहतजाज ख़त्म कर दें, आप बात कर लें। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने वाज़ेह तौर पर इनकार कर दिया है कि बातचीत करने का इख्तियार मेरे पास नहीं है। अडयाला जेल में जाए इमरान खान से बात करें, अगर इमरान खान कहेंगे तो हम एहतजाज ख़त्म कर देंगे, वरना बड़ा ही ख़तरनाक ऐलान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कर रहे हैं कि अगर हम हर सूरत में डी चौक पहुँचेंगे और हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऐलान है, किसी किस्म का गमला नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन उन्होंने खबरदार किया है कि अगर डी चौक के अंदर हमारे ऊपर शेयरिंग की गई, हमारे ऊपर तशद्दुद किया गया, तो फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो अडयाला जेल का रुख करेंगे, जेल का घेराव करेंगे और जेल में से जो है वो इमरान खान को निकाल के लाएंगे। तो अब सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। FC के एहलकार जो है वो डी चौक पर 26 नंबर चुंगी पर भी मौजूद हैं। तो अब साथ साथ जो हुकूमत है उसने एक और दाव खेला है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई है, वहाँ पर उसने पटिशन एक दायर की है और जस्टिस आमिर फारूक साहब उसके सामने कहा है कि जी आप PTI को रोकें और PTI को डायरेक्शन दें। तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने इसके ऊपर इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं PTI को, ये लेटेस्ट बड़ी खबर आपके सामने मैं रख रहा हूँ, ये बिल्कुल अभी खबर आई है कि हुकूमत ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब है उनके सामने पटिशन रखी है और कहा है कि आप PTI को डायरेक्शन दें कि PTI जो है वो अपना एहतजाज कैंसिल कर दे। तो इसके ऊपर आमिर फारूक साहब ने कहा कि मैं प्राइवेट पार्टी को अदालत कोई डायरेक्शन नहीं दे सकती, मैं हुकूमती इदारों को कहूँगा और आर्डर जारी कर सकता हूँ कि शहरियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब, यानी अब हुकूमत जो है वो नाकाम होती हुई नज़र आ रही है। जिस तरह शहबाज शरीफ सब भाग गए हैं, पुलिस मुकम्मल तौर पर भाग चुकी है। FC देखते हैं कि FC भी पाकिस्तान की मिलिट्री है, तो वो भी अवाम के ऊपर कैसे खड़ी होती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। जबकि दूसरी तरफ खबर जो टाउट चला रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है और जवेद चौधरी साहब ने भी खबर दी है कि इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, सख्ती से निपटा जाएगा। नाज़रीन, ये जो सख्ती से निपटने वाला फार्मूला है ये हमेशा ही नाकाम रहा है। बांग्लादेश में इन्होंने करके देख लिया था, सख्ती से निपटे थे। मकबूजा कश्मीर में भारत करके देख रहा है, फ़लस्तीन में इसराइल करके देख रहा है, कुछ नहीं होता। आप जब तक कोई भी सिक्योरिटी इदारे होते हैं, कोई भी किसी भी मुल्क की मिलिट्री होती है, जब तक वो अवाम के साथ खड़ी नहीं होती तो वो कामयाब नहीं हो सकती। अब ये खबरें चलाई जा रही है कि जी इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। दूसरी तरफ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो ये है कि इस्लामाबाद के डी चौक के करीब जो है मुख्तलिफ जो लोग हैं जिनके घर हैं, उन्होंने अपने वाईफाई के पासवर्ड जो हैं वो IK यानी कैदी नंबर 804 के नाम से रख लिए हैं और उन्होंने उसको ओपन कर दिया और कहा है कि वो जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं वो उन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। इस पर नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बड़े पुरजोश हैं और फिर आपको मालूम ही है कि जाती उम्र में बड़ी ज़्यादा घबराहट है। लाहौर की पोजीशन में आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब हमेशा से आपको पता ही है कि तकरीरों में गिला करते थे कि अवाम मेरे साथ खड़ी नहीं होती, लेकिन आप इमरान खान ये गिला नहीं करेंगे, अवाम उनके साथ खड़ी हुई है। उसके नवाज शरीफ साहब का गिला बनता ही था क्योंकि वो डील करके भाग जाते थे। अगर इमरान खान भी डील करके भाग जाता और डील कर लेता मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ तो आज अवाम उसके लिए भी खड़ी ना होती। अवाम इमरान खान के लिए इसलिए खड़ी हुई है कि वो डील नहीं कर रहा, वो डटा हुआ है, वो अवाम की आज़ादी के लिए उसका पूरा ख़ानदान इमरान खान अंदर, उसकी दोनों बहनों को अलीमा खान और जो दूसरी उनकी बहन है उनको उठा लिया गया है। उनका बाजा एहसान न्याज़ी मिलिट्री कस्टडी में है। पूरा ख़ानदान पाकिस्तान के नौजवानों की, पाकिस्तान के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जेल के अंदर बैठा हुआ है और वो भरपूर मज़ाहमत कर रहा है और उसने हुक्म दिया है कि एहतजाज किसी सूरत ख़त्म नहीं करने दिया जाएगा, काजी के एक्सटेंशन हम नहीं होने देंगे, गैर कानूनी आईनी तरमीम नहीं होने देंगे क्योंकि ये फार्म 47 की हुकूमत है, इसको हम नहीं मानते। हम ना इस हुकूमत को तस्लीम करते हैं, ना हम इसके जो सहूलतकार हैं उनको तस्लीम करते हैं। लिहाजा एहतजाज जो है वो जारी रहेगा, एहतजाज को ख़त्म नहीं किया जाएगा, ये इमरान खान साहब ने ऐलान किया है। दूसरी तरफ जो है लाहौर के अंदर भी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। लाहौर में जो है इस वक्त मुख्तलिफ लोग जो है वो बाहर निकले हुए इमरान खान की सालगिरह भी मना रहे हैं, बाहर भी निकल के आए हैं। अब लाहौर के अंदर भी जो मरियम सरकार है वो घबराई हुई है, मुख्तलिफ जगहों पर कंटेनर लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े जो चौक हैं उनको कंटेनर लगा कर बंद कर दिया गया है। जाती उम्रा की तरफ जाने वाली तमाम जो सड़कें हैं उनको भी बंद कर दिया गया है और उसके अलावा जो है लाहौर में मीनार पाकिस्तान के रास्ते भी सारे कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए हैं। सूरत हाल इंतहाई कशीदा है
और लग नहीं रहा कि इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है और लाहौर की इंतज़ामिया, ख़ासतौर पर इस्लामाबाद की जो इंतज़ामिया है, जो मिलिट्री है या जो FC है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को रोक सके। इंशाल्लाह ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम ही आपको ताज़ा तरीन अपडेट जो है वो देते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।